सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर 2। सो आई होप आप सभी ने पिछला वाला क्लास अच्छे से देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा आप सभी को। सो आज के सेशन में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट कि हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे कि एकदम रियल एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है वहां पे बेसिकली कंपैरिजन आता है, वहां पे आंसर निकालने को नहीं देता। ठीक है, ऑल्दो मेंस में हमको चाहिए ही होगा। ठीक है, तो एनीवे आज हम लोग बेसिकली बहुत सारे मैंने करीबन आप समझ लो कि 40-50 मैंने इक्वेशंस लिए हैं। सो हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उनका रूट्स निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कशन भी है, तो हम लोग रूट्स निकालेंगे उन 50 या 60 जितने भी इक्वेशंस है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे जो कि प्रीलिम्स में आता है। राइट, तो हम लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, बाकी मेंस के लिए तो हमको चाहिए ही होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमको समझना है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 टाइप के वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आप सभी को पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर ये ऐसा होता है, जहां पे मैं ये चीज आपको लिख देता हूं कि यहीं पे मैं लिख देता हूं वेयर ए बी सी जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये वाला जो थिकनेस है ये दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है, चलो थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आप लोगों को तो दिखेगा ही। अच्छा, तो अभी यहां पे देखो कि जैसे अगर ऐसा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी ये जो सी के साथ जो साइन है ये क्या है? पॉजिटिव है। राइट, और ये जो बी के साथ जो साइन है ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों ही साइन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? पहला मुद्दा। और अगर दोनों साइन निगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? तो पहले मैं एक्चुअली शुरू करना चाह रहा हूं निगेटिव से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप इस पे फोकस करो कि अगर सी का साइन पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर सी का साइन पॉजिटिव होता है तो दोनों सेम साइन के आएंगे, यानी दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। और एक एग्जांपल, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखो, यहां पे भी सी का साइन पॉजिटिव है, राइट, बट यहां पे बी का भी साइन साथ में पॉजिटिव है। अगेन जो दो रूट्स आएंगे वो सेम साइन के आएंगे, बट दोनों यहां पे क्या आएंगे? नेगेटिव। तो इतना तो आप समझ लो कि ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस में सी पॉजिटिव है, यहां पे भी सी पॉजिटिव है। सी अगर पॉजिटिव होता है तो इक्वेशन का रूट सेम साइन का आता है। राइट, इक्वेशन का रूट सेम साइन का आता है। ओके, अब बात यह है कि सी पॉजिटिव के साथ अगर बी निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव होगा, और सी पॉजिटिव के साथ अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा। और ये याद रखना बहुत इजी है। हाँ, याद रखना बहुत इजी है, आप लोगों को भी बोल रहा हूं। देखो, सी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अच्छा, सब कुछ एकदम गुडी गुडी टाइप अच्छा चल रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब आप ऐसा समझ लो कि एवरीथिंग इज पिच परफेक्ट, सिमेट्रिक, सेम है सब कुछ। तो पॉजिटिव है तो सेम है। और बी के साथ इसका रिलेशन उल्टा आ जाता है। पॉजिटिव है तो सेम साइन आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव आएगा या तो दोनों नेगेटिव आएगा। राइट, ओके। अब अगर यहां पे बी निगेटिव होता है तो दोनों पॉजिटिव आता है, बी पॉजिटिव आता है तो दोनों नेगेटिव आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
ax स्क्वायर प्लस और माइनस bx माइनस c। अब यहां पे देखो, अगर b निगेटिव हो, अगर c निगेटिव होता है तो क्या होगा? अगर c निगेटिव होता है तो एक आंसर पॉजिटिव आएगा, एक आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक ही बार में क्यों प्लस और माइनस यूज कर लिया? क्योंकि देखो, मैंने जब बोल ही दिया कि c निगेटिव आएगा तो ऑपोजिट रूट्स होंगे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअली यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव से यही फर्क पड़ेगा कि इस केस में हमेशा छोटे वाले वैल्यू के साथ जो लोअर मैग्नीट्यूड वैल्यू है, लोअर मैग्नीट्यूड नंबर है, लोअर मैग्नीट्यूड नंबर के साथ बी वाला साइन जाएगा। अगर बी पॉजिटिव है तो वो लोअर मैग्नीट्यूड के साथ जाएगा, अगर बी निगेटिव है तो वो भी लोअर मैग्नीट्यूड के साथ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑपोजिट साइन वाले रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे ऑपोजिट साइन वाले रूट्स आ रहे हैं। मैं फिर से बता देता हूं, अगर C पॉजिटिव है तो सेम साइन आएगा, तो आप फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर सेम साइन आएगा तो समझ में आया, सेम साइन में क्या, दोनों पॉजिटिव कि दोनों निगेटिव? बट अगर C निगेटिव होता है तो ऑपोजिट साइन आएगा, और ऑपोजिट साइन में आप आगे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि दोनों पॉजिटिव आएगा कि दोनों निगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव वो डिपेंड कर जाता है फिर बी के साइन के ऊपर। आई मीन छोटे वाले के साथ हमेशा बी वाला साइन जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक स्टार मार्क करके रख दो कि बी साइन will always be taken by the smaller value। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं कि ये वाला थिकनेस कितना विजिबल रहेगा व्यूअर्स को। चलो, एकदम परफेक्ट है, पीच परफेक्ट, इसी से मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने इससे लिखा है। ठीक है, तो जब मैं दूसरे वाले बोर्ड में वीडियो बनाता हूं, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा लाइटिंग सही रहता है, तो इससे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट इस वाले बोर्ड में क्योंकि यहाँ पे भी लाइटिंग सही है, बट बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेंट थोड़ा सा इश्यू एट टाइम्स आ जाता है। तो अगर इस थिकनेस से मैं लिखूं तो वो उससे लाइट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके एजेस से। आई गेस ये वाला एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने समझ लिया, ये आपको पूरा रट्टा लगा लेना है। ठीक है, सीख लेना है। अब फटाफट हम लोग दो एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्चुअली में मेथड क्या है। ठीक है, एग्जांपल नहीं, हमको मेथड समझना है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ले लेते हैं प्लस 7x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग स्कूल में सॉल्व करते तो इसको कैसे सॉल्व करते कि 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो अभी आपको इसको ऐसे ब्रेक करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, स्कूल में हम लोग इसी से सॉल्व करते थे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल के भी एक फॉर्मूला है, हालांकि हम लोग उसको इतना यूज नहीं करते। अभी 12 आएगा, तो अभी आपको ये 7 जो है इससे 12 क्रिएट करना है। मतलब 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसके जो पार्ट्स हैं उससे 12 वो 12 के फैक्टर्स हो। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, आप क्या कर सकते हो, यहां से आप 2x और यहां से आप 2x कॉमन ले सकते हो। तो क्या आ जाएगा, 2x कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा, और x प्लस इधर आ जाएगा 2। प्लस में इन दोनों जगह से आप 3 कॉमन ले सकते हो भाई। ठीक है, तो आप अगर 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 फिर आएगा 2x प्लस
इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो हमको पता है इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स अगर किसी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, तो इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू -2 आ जाएगा, और ट्वाइस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू -3/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी चीज को मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूं कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए a इंटू सी करना, कि हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप होना चाहिए फैक्टराइज करना। ठीक है, कि a इंटू सी को हमने दो अलग अलग वैल्यूज में फैक्टराइज कर दिया फैक्टराइज, 4 और 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए कि साइन चेंज करना है। 4 और 3 आया था ना, तो वहां पे आपको लगाना है -4 और -3। समझ में आ रहा है। पहले आपने a इंटू सी किया, 12 आया, फिर आपको 12 ने 7 के हिसाब से तोड़ा तो 4 और 3 आया, 4 और 3 मान लो इसको, साइन चेंज किया, -4 और -3 आया। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज हमारे पास आए हैं उनको a से डिवाइड करना है। a बोले तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी इक्वेशन में a ना हो, यानी a का वैल्यू 1 हो, तो फिर ये स्टेप और ये स्टेप हमको चाहिए ही नहीं। यहाँ पे 1 बैठा के कुछ फायदा नहीं होगा, और c 1 के साथ c का मल्टीप्लीकेशन करके कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे तो 4 स्टेप का रूल है, बट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, कुछ ना होना मतलब अगर 1 होता है तो ये 2 स्टेप का रूल बन के रह जाएगा। ठीक है, ग्रेट, वी आर गुड टू गो। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए आपके लिए, बहुत सारे। ठीक है, कुछ होमवर्क भी दे दूंगा मैं। चलो एक एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं, एकदम बच्चों वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 स्टेप का होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करके कुछ फायदा है नहीं। अब सिंपल इसको तोड़ दो, इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करके क्या आ रहा है, 11 आ रहा है और 9 आ रहा है, सॉरी 11 आ रहा है और 8 आ रहा है, राइट, 11 और 8 आ रहा है। अब 2 मिल गया हमको, बट जब मैं आंसर लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा ना भाई। तो 11 हो जाएगा -11, 8 हो जाएगा -8। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि ये सब साइन चेंज वेंज करने का भी आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, आप ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, आपको बस ये वाला चार्ट तो भाई याद रखना पड़ेगा, सॉरी ये वाला चार्ट आप याद रख लो, बाद में आपको साइन वाइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फैक्टराइज ही करना है। चलो और एक इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, यहां पे भी 2 स्टेप का होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने का कुछ मायने नहीं बनता। तो अब बस इसको देखो और देखो कि ये कैसे ब्रेक हो सकता है। अरे यार, अरे क्या हो गया इससे, अच्छा, सो दैट यहां पे 1 आ जाए। अब देखो इतने टाइम तक हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे जहां पे यहां पे प्लस था। अब सुनो कि इस प्लस का भी एक महत्व है। अगर यहां पे प्लस होता है तो इस 19 को, यहां पे प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, बाद में पड़ेगा फर्क। अगर यहां पे प्लस है तो इस 19 को आपको समथिंग प्लस समथिंग, यानी दो चीजों को जोड़ के बनाना होता है। और अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या है, 1 है ना,
इस 1 को आपको समथिंग माइनस समथिंग यानी दो चीजों के डिफरेंस से बनाना होता है। तो अगर 6 है, 6 का फैक्टर्स जो कि 1 का डिफरेंस दे, तो बहुत सिंपल है, एक होगा 3, एक होगा 2। तो अब देखो यहां पे तो आपको +1 चाहिए ना, तो यहां पे प्लस चाहिए, यहां पे माइनस और कॉमा, हो गया। अब बट जब आप आंसर लिखोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। साइन चेंज करोगे तो ये आएगा -3, ये आएगा +2। ठीक है, समझ में आया? बहुत लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है, आप यहां पे चेकिंग भी कर सकते हो। 3 इंटू -2 कितना आएगा? -6। फेयर एनफ। 3 - 2 कितना आएगा? +1। ठीक है, तो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन या एडिशन से ये मिडिल वाला टर्म सेटिस्फाई होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये लास्ट वाला टर्म सेटिस्फाई होना चाहिए। बट आंसर हमेशा इसका साइन पलटा के होगा, साइन पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा? क्योंकि इसका जो थ्योरेटिकल प्रोसेस है, इसमें आखिर में जाके हमको 0 से इक्वेट करना पड़ता है, जहां पे इसका साइन चेंज हो ही जाता है। तो उसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हैं कि हाँ, साइन एक बार हमको चेंज करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे है, आप लोग धीरे धीरे ट्राई करो। अब देखो, अब हम लोग ना रूल का यूज करेंगे। कैसे? सी पॉजिटिव है ना मेरा, सी पॉजिटिव होने से क्या होता है बताओ? पॉजिटिव है यानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी मतलब गुडी गुडी टाइप। ठीक है, तो अगर सी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रहो, अच्छा है सब कुछ, यानी सब कुछ सिमेट्रिक है, यानी सब कुछ सेम है। सो दो रूट्स जो आएगा वो दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे, नेचर उनका सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अब इनका रिलेशन बी के साथ क्या है? 36 का आंकड़ा है, ऑपोजिट रिलेशन है। बी निगेटिव है यानी ये दोनों रूट्स, अब इसको ऐसे ब्रेक नहीं करते, सीधा आंसर की तरह इसको लिखते हैं। रूट्स पूरा, दोनों रूट्स क्या आएगा? 72 का दोनों रूट्स क्या आएगा? देखो 18 बनाना है 72 से, तो 18 अगर 72 से बनाना है तो क्या हो सकता है बताओ भाई? 18 अगर आपको 72 से बनाना है क्या हो सकता है? बहुत सिंपल है, 12 का टेबल तो आता ही होगा, 12 और 6। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं तो बस हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, वरना मैं डिवाइड कर लेता। राइट, यहां पे भी देखो सी पॉजिटिव है, तो अगर सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे, एग्रीड। सेम साइन में कौन सा? बी देख लो, बी तो निगेटिव है भाई, बी निगेटिव है यानी उल्टा दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो अब देखो 2 को ऐसे ब्रेक करो कि 3 मिले आपको, +1 +2। ठीक है, इससे आसान और क्या ही हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 टेबल्स का बहुत काम है भाई यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट नंबर्स का भी काम है। 144 के फैक्टर्स याद रखो सारे, 180 के फैक्टर्स याद रखो सारे, 111 के फैक्टर्स याद रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। ठीक है, आप लोग तो नोट कर लोगे, जो लोग वीडियो में हो वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर लेना। राइट, ओके, अभी देख लो 95 तो क्या होता है? 19 इंटू 5 होता ही है, ये पॉजिटिव है तो रूट सेम साइन के होंगे, ये निगेटिव है यानी उससे उल्टा होगा, और 19 को तोड़ोगे तो क्या आएगा? सॉरी 95 को तोड़ोगे तो क्या आएगा भाई? 19 और 5 आएगा, तो 19 और 5 मिलके 95 होता ही है, और 19 और 5 मिलके 24 होता है। ठीक है, अब इस चीज को ना आप इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाने मत जाओ, नहीं तो फिर बहुत स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ करते हैं कि सर 19 इंटू 5 तो 95 हो रहा है, बट 19 + 5 तो +24 हो रहा है, यहाँ पे तो -24 है। ये फाइनल आंसर है, साइन चेंज करने के बाद ये आंसर आया है भाई, ये फाइनल आंसर है। ये जो वैल्यूज है ना, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आई मीन इक्वेशन के साइंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये जो वैल्यूज है ये एक्स के वैल्यूज है, डायरेक्टली एक्स को सेटिस्फाई करेंगे। ये समझ में आ रहा है? 56 देख लो,
56 क्या होगा, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो सेम साइन, ये निगेटिव है तो उल्टा इसका, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है ना? मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चंस इनिशियली रखे हैं सो दैट आपका एक फ्लो बने। एक बार आपका फ्लो बन गया फिर धीरे धीरे हम लोग करेंगे बहुत सारे टफ क्वेश्चंस। आज के क्लास में इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, हाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना मुंह जुबानी नहीं निकलेगा। चलो 297, अब देखो 297 देख के आप लोग सोच में पड़ जाओगे, बट कोई भी चीज जब 11 से मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, ऑलरेडी 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है कोई भी चीज, मेनली 2 डिजिट नंबर्स, तो ये दोनों मिलके हमेशा, ये दोनों मिलके हमेशा बीच वाला नंबर आता है, यानी इसका फैक्टर होगा 11 इंटू 29। श्योर है? 11 इंटू सॉरी 11 इंटू 27, 11 इंटू 27 करके देखो 297 आएगा ही, ठीक है। और ना केवल सिर्फ ये नंबर, चलो अब मैंने डिस्कशन उठाया ही है तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि जैसे 143, क्या लग रहा है आपको देख के, 1 और 3 मिलके 4 बना है, तो ये 11 इंटू 13 होगा, 275। 11 इंटू 25, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यानी सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। ये निगेटिव है यानी उल्टा। अब कैसे इसको ब्रेक करोगे, एक 11 होगा, एक 27 होगा। अब देखो 11 और 27 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 38 तो आएगा ही, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, ये तो भाई बहुत इजी है, 11 इंटू 10, सेम पैटर्न है, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव आएगा, दूसरा भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों साइन सेम होने चाहिए, ठीक है। तो 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 110, 11 और 10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। 180, मैंने बोला ही था 180 के फैक्टर्स याद रखो, 5 इंटू 36 इज 180, 12 इंटू 15 इज 180, वो यहां पे काम में आएगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर C पॉजिटिव है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कंटिन्यूअस डाले हुए हैं आपके दिमाग में, मतलब ये चीज मैं घुसा के रहूंगा, ठीक है, ये मेरी जिद है, बाकी आप लोगों का पैशन है कि अगर C पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम होंगे ही होंगे, ठीक है, होंगे ही होंगे। अब B निगेटिव है तो उसका उल्टा रिलेशन है कि B निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव है। अब 12 ले लो और 15 ले लो, 12 इंटू 15 180, 12 और 15 ऐड करोगे तो 27 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 255, 255 तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 51। चलो इसको थोड़ा सा हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, 255 तो होगा 5 इंटू 51 और 51 होगा 17 इंटू 3, तो 15 और 17 हो गया। देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो 15 और 17, 15 और 17 कितना होगा, 255 होगा, ठीक है, और 15 और 17 को आप ऐड करोगे तो 32 ही आएगा। अब देखो हमेशा दिमाग सेम नहीं रहता है, हर चीज माइंड में क्लिक नहीं करता है। ये 255 ना बहुत इजी नंबर है, क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 होता है 256। अब मेरे दिमाग में बाद में ये क्लिक किया, अब 16 को आप लिख सकते हो 17 माइनस 1 और लिख सकते हो 15 प्लस 1, ठीक है, आई मीन सॉरी, जो 15 इंटू 17 255 होता है उसको आप लिख सकते हो 16 माइनस 1
और 16 प्लस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो ये हो जाएगा 255। अच्छा, दोनों ही प्लस आएगा, एक 15 आएगा, एक 17 आएगा। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है। 143 मैंने आपको बताया ही था, क्या आएगा, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा, दोनों भी पॉजिटिव होगा। 11 इंटू 14, 11 इंटू 13, तो 11 और 13 जोड़ोगे तो 24 आएगा, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो 143 तो आ ही रहा है। 380, ये भी इजी नंबर है, क्योंकि ये देख के ही लगा 19 इंटू 20 तो आ ही रहा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 19 और 20, 19 इंटू 20 कितना होता है बेटा, 380 होता है, और 19 और 20 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 39 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये वाला यहां पे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पुराना क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आई गेस इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं आप सबको। इसमें रूट्स कितना आया था हमारा, +7 और +8 आया था। ठीक है, ये वाला देखते हैं। अब देखो, अब यहां पे क्वेश्चन चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इससे पहले तो नहीं था ना कोई ऐसा, मैंने मिस तो नहीं किया, नहीं चलो नहीं था। 2 इंटू 60 कितना होगा भाई, +120 होगा, राइट। अब रूट्स तो पॉजिटिव ही आएगा, रूट्स तो पॉजिटिव ही आएगा। 120 का ऐसा फैक्टर बताओ कि 23 आ जाए, बहुत सिंपल है, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 15 और 8 23 होगा, 15 और 8। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अभी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो इसको आप 2 से डिवाइड करो, इसको भी आप 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, +7.5 और +4। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन में ये आंसर निकालने का जरूरत नहीं है, आई मीन मोस्ट ऑफ द केसेस में तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं नहीं है। अगर थोड़ा अलग ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन पूछा तो अलग बात है। तो हम लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आंसर निकालना पहले सीख रहे हैं, बट बीच में ऐसा भी स्टेप आएगा, वहां तक आप रख के छोड़ दोगे तो हो जाएगा, वहां से भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे। बट कंपैरिजन का जो प्रोसेस है वो आंसर निकालने से होके ही गुजरता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इन 90% ऑफ द सिचुएशंस। नेक्स्ट 750, 750 तो भैया आसान नंबर है, 15 इंटू 5 होता है 750, साथ में एक 0 लगा दो। अब देखो अगर आपको रूट्स निकालना है तो ये प्लस है ये माइनस है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये होगा 15, ये होगा 50, 15 और 50 मिलके 65 बनता ही है। नेक्स्ट 3 इंटू 60, ये कितना होगा, ये 180 आएगा ना। अब 180 के फैक्टर्स मैंने आपको बताए ही थे, 180 था, हाँ देखो हो गया, 36 और 5 इससे तो आराम से बन रहा है ये। ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे फॉर श्योर। ठीक है, दोनों रूट्स तो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि सी पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन का हो गया, बी निगेटिव है तो उससे उसके साथ उल्टा रिलेशन होगा। 180 का एक फैक्टर क्या है, 5 और 36, 5 इंटू 36 इज 180, और 5 और 36 को जोड़ोगे तो 41 बनेगा ही। ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो बोलो सही है ना, क्योंकि देखो अभी हम लोग इतना टाइम बाद क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, हमने स्पीड मैथ्स कर लिया, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, और इतना बाद में जाके हम लोग अभी क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों का जो टेबल्स
या स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, इन सब का जो नॉलेज है वो एकदम पुख्ता होगा। अगर नहीं है तो आपका प्रिपरेशन गलत चल रहा है। ठीक है, चलो 84 है ना, 3 इंटू 84, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। 252 आएगा ना। चलो रूट्स पहले तो इतना लिख लेते हैं कि रूट्स तो भाई प्लस आने वाला है। अच्छा, यहां पे मैंने एक गलती करा है। यहाँ पे क्या गलती करा है, ये डिवाइडेड बाई 3 होगा भाई। हाँ, ये डिवाइडेड बाई 3 होगा, तो ये तो 5/3 रह जाएगा, ये +12 हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो नहीं था ना, और नहीं, चलो यहां पे भी जो भी होगा डिवाइडेड बाई 3 तो होगा ही। अच्छा, पहले यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि 252 का क्या सीन है। 33 कैसे आ सकता है 252 से, तो 4 से अगर करते हैं नहीं, 2 से अगर करते हैं तो कितना आएगा, 2 इंटू 126, 2 इंटू 63, 3 इंटू 21, फिर 21/7। चलो हो गया मेरे ख्याल से, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आ गया, 12 और 21 33 आ गया, तो ये 12 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा भाई, 4 और 7। ठीक है, ये 3 से कट जाता क्या, अरे यार मैंने क्यों नहीं काटा, चलो कोई नहीं। ठीक है, फाइनल आंसर आ रहा है 4 और 7। 15 इसको तो क्या ही करेंगे यार, ये तो आप लोग कर लो। अब से होमवर्क शुरू होता है आप लोगों का थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, 5 और 3 आएगा, समझ में आ रहा है। चलो ये मैं कर देता हूं आप लोगों को। 45 प्लस 90 आएगा ना यहाँ पे, ये भी आसानी है। 15 6 टाइम्स 90 होता है, दोनों तो प्लस में ही होगा। 15 इंटू 6 है ना, 15 इंटू 6 90 होगा, और 15 और 6 मिलके 21 होता ही है। प्लस 7.5 प्लस 3, 108 भाई, ये होमवर्क है। 12 का टेबल आता होगा, कर लेना, हिंट मैंने दे दिया है। ये क्वेश्चन मैंने फिर से दे दिया क्या, अरे यार इसको रहने दो आप लोग। ओके, 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, अब 28 से आपको अगर 16 चाहिए तो क्या होगा, बहुत सिंपल है भाई। एक्चुअली ये 28 बनाने का जरूरत ही नहीं था, 2 और 14 से तो 16 हो ही रहा है। ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, एक 2 होगा एक 14 होगा। फाइनल आंसर ये 2 और 14 तो नहीं होने वाला, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इससे डिवाइड करना है आपको। नेक्स्ट, अच्छा अब ये सब मैं होमवर्क दूंगा एक्चुअली, बट क्योंकि सडनली अभी बस साइन चेंज हुआ है तो थोड़ा सा सीख लो आप लोग। ये पॉजिटिव है तो सेम साइन ही होगा, ठीक है, सेम साइन होगा। बट बी पॉजिटिव है तो उल्टा निगेटिव, यानी दोनों आंसर निगेटिव आएगा। अब 28 को आपको ब्रेक करना है तो बहुत सिंपल है, 4 और 7। ठीक है, तो 4 और 7 मिलके 11 होता है, और 4 गुना 7 28 होता है। ठीक है, अब देखो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। 6 से ये 5 कैसे बनेगा, 3 और 2 से बनेगा, हो गया। क्योंकि सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट सेम साइन के होंगे, बट बी पॉजिटिव है तो बी का उल्टा। ठीक है, 168 आप लोग ट्राई करोगे क्या, 168? चलो कर देता हूं मैं ही।
168, 168, 169, 13, 12 और 14 इंटू 12 तो होता है 168, बट उससे तो काम में नहीं आने वाला। चलो पहले बना लेते हैं। रूट्स तो आएगा भाई निगेटिव, दूसरा भी निगेटिव। तो अगर मैं 168 का बात करूं तो ये 2 इंटू 84 हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 21 हो रहा है, 21 और 4 तो नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत है ना, 2 इंटू 42 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21। अब हो गया मेरे ख्याल से, नहीं अभी भी नहीं हुआ। तो 24 अगर मैं इसको ब्रेक करूं, हाँ साथ में ले लो ये वाला, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 24 और 7। तो ऐसे किसी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर हताश नहीं हो सकते, यू हैव टू हैव योर पेशेंस इनफ कि आप इसको सॉल्व करो। देखो 24 और 7 मल्टीप्लाई करोगे 168 आएगा, 24 और 7 को जोड़ोगे तो 31 आएगा। 14 वाला ये आप लोग कर लेना, चलो मैं कर लेता हूं। माइनस माइनस, ठीक है, तो ये 14 हो गया, ये 1 हो गया। 14 और 1 मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, 14 और 1 को जोड़ोगे तो 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और एक दो स्लाइड्स में आपको करके दूंगा, उसके बाद ज्यादातर होमवर्क रहेगा, आप लोग फैक्टराइज करो, राइट। 65 तो पता ही है भाई, 13 इंटू 5 होता है, बस आपको साइन में प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब ये जो माइनस माइनस वाला है, ये कितना स्लाइड में हमने प्रैक्टिस कर लिया, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, ठीक है, और 3 स्लाइड, ये वाला, इसके बाद वाला, उसके बाद वाला, और 3 स्लाइड में प्रैक्टिस करेंगे, फिर चेंज करेंगे, देखते हैं। ओके, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये सी पॉजिटिव है तो सेम साइन है, बी पॉजिटिव है तो निगेटिव आएगा दोनों, तो ये आ जाएगा 13 और 5। बहुत सही है। 195 बाई 15 का टेबल ना पूरा 20 तक सीख के रखो, जैसे 15 इंटू 10 तक आता होगा, 15 इंटू 11 165, 15 इंटू 12 180, बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 इंटू 13 195, इस क्वेश्चन में काम में आएगा। 15 इंटू 14 कितना होगा, 210, 15 इंटू 15 तो पता ही है 15 का स्क्वायर आप सभी को, 225, 15 इंटू 16 240, ठीक है। 15 इंटू 17 कितना आएगा, 255, जो कि ऑलरेडी हमको एक क्वेश्चन में मिल चुका था, मैंने सॉल्व कर लिया था, क्लिक नहीं किया था, याद है ना आप सभी को, हाँ। 15 इंटू 18 270, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 15 का टेबल पूरा सीख के रखो। रूट्स निगेटिव निगेटिव, एक आएगा 15, एक आएगा 13, 15 इंटू 13 195, और जोड़ोगे तो 28, 90 क्या होगा, 18 और 5 माइनस माइनस, 18 इंटू 5 90 होता है, 18 और 5 मिलके 23 होता है, ठीक है। 460, ये बहुत बड़ा नंबर है, बट बहुत आसान लग रहा है अभी मुझे। माइनस आएगा दोनों, एक 20 आएगा, एक 23 आएगा, ठीक है, एक 20 आएगा, एक 23 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 460, दोनों को जोड़ोगे तो 43। क्लियर है। 55 11 इंटू 5 आ जाएगा, 240, तो चलो थोड़ा देखना पड़ेगा, ये वाला लिख लेते हैं, -11 और 5, ठीक है, बहुत सिंपल है। 240 का क्या आता है देखते हैं। 240 का बेटा आएगा, 25 और 6 तो नहीं होगा, 20 और 11 तो नहीं होगा, 220 आएगा, ठीक है।
इधर 15 और 16 हो जाएगा, अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था 15 इंटू 16 बोला था ना 15 का टेबल। 15 इंटू 16 इज 240, दोनों को जोड़ोगे तो 31 आएगा। ठीक है, तो आई गेस हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 हाँ 4 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब बाकी जो है ये आप लोग सब होमवर्क करोगे, फैक्टर्स निकाल लेना, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है, ये जैसे इसका देखो, थोड़ा सा टेबल कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट हो तो आप कर सकते हो। देखो 35 इंटू 3 105 होता है, साथ में एक जीरो लगा दो, हो ही तो गया ना 35 इंटू 30, और दोनों को जोड़ोगे तो 65। ठीक है, ये सब पूरा होमवर्क है। हाँ, ये सब पूरा होमवर्क। माइनस वाला सारा होमवर्क है, अभी जब साइन चेंज होगा तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें देखना 2 है तो फाइनली आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये सब होमवर्क है। अच्छा, मैं बीच में खड़ा होकर होमवर्क दे रहा था, आपको दिख तो रहा है ना भाई साहब, फिर गाली मत देना मुझे, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब जाके चेंज हुआ है, देखते हैं। यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। दोनों प्लस करके आएगा ना। हाँ चलो सही है, तो प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस है यानी दोनों सेम साइन के होंगे, और बी निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव होगा। क्या क्या होगा? 5 और 11। नेक्स्ट ये वाला देखो, अब ये पहला कर रहे हो आप लोग, बहुत ध्यान से देखो। निगेटिव है यानी एक निगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। अब कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव, पहले फैक्टराइज करो। इसमें आपको फैक्टराइज करने का सोचना है। ठीक है, इसमें आपको फैक्टराइज करने का सोचना है। तो माइनस तो है बट यहां पे तो प्लस चाहिए ना, तो 6 माइनस 5, या आप ऐसा कर लो बस कि 6 और 5। ठीक है, आप थोड़ा जनरलाइज रखो इस चीज को। 6 और 5, छोटा वाला 5 है तो ये बी के साइन के साथ बैठेगा और 6 यहां बैठेगा। समझ में आ रहा है? 6 इंटू 5 30 होगा, और 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 है। अब माइनस किसके साथ लगाना है, प्लस किसके साथ लगाना है, वो सब रूल पे छोड़ दो, रूल को डिसाइड करने दो। रूल क्या बोलता है? छोटे वाले मैग्नीट्यूड के साथ बी वाला साइन बैठेगा, राइट? अच्छा, अभी अगर आप लोग नॉर्मली भी करते तो आप लोग बोलते 6 माइनस 5, बोलते ना 6 माइनस 5, तो 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30, 6 माइनस 5 प्लस 1, सही है ना? यहां पे तो प्लस 1 है, तो 6 माइनस 5 कितना होता? प्लस 1। जब साइन चेंज होता ये माइनस 5 प्लस 5 हो जाता, और ये प्लस 6 माइनस 6 हो जाता। प्रूफ हो गया कि हम लोग का रूल सही है। ठीक है, चलो और एक दो मैं बताऊंगा आप लोगों को, बाकी तो आपको ही करना है। ये देख लो भाई, एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। ये आएगा आपका 84 है ना, 84 तो 21 और 4, देखो 21 और 4 मिलके 84 होता है,
और 21 और 4 का डिफरेंस कितना है? 17 है। अब छोटा वाला b का साइन लेगा, b का साइन निगेटिव है तो ये छोटे के साथ बैठेगा और ये बड़े के साथ। ये तो इजी है, दोनों पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बट 600 को कैसे भाई ऐसे हम लोग वो करेंगे ना, 600 को 600, हाँ हो गया नीचे यार, 25 इंटू 24। अच्छा यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा था क्या जिसमें कोफिशिएंट था और हमने छोड़ दिया हो? नहीं था ना। अच्छा ये मेरे दिमाग में कैसे आया सुन लो, 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है, राइट। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा। ये देख लो, ये प्लस और प्लस हो जाएगा, एक 3 आएगा एक 4 आएगा। इसमें तो और क्या, ये तो होमवर्क ही देना था। 3 इंटू 4 12, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। इसमें क्या होगा देखो, माइनस है यानी दोनों ऑपोजिट साइन का होगा, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो एक 3 होगा एक 8 होगा। 3 इंटू 8 24, 3 और 8 का डिफरेंस 5। ग्रेट। अब b का साइन प्लस है तो b के साइन के साथ छोटा वैल्यू बैठेगा, 3 इधर बैठेगा 8 इधर। ठीक है, बाकी होमवर्क कर लो आप लोग, मैं होमवर्क दे देता हूं या और 2 क्वेश्चन करवा देता हूं। बाकी कितना और 5 क्वेश्चन बचा हुआ होगा शायद, 1 1 2 3 4, ओ ये खाली है। चलो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर में है 30 31 32 33 34। तो 28 29 करना है हमको। अब देखो प्लस है ये तो दोनों सेम साइन का होगा, अब ये प्लस है तो दोनों निगेटिव होगा। तो क्या होगा, 13 और 2 होगा, 13 इंटू 2 26, 15 तो आ ही जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब 42 जो है, 42 जो है वो आप कैसे लाओगे बताओ, 42 का फैक्टर्स बताओ। 21 इंटू 2 यार, क्या आप लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचो। 21 और 2 प्रोडक्ट 42 है, इन दोनों का डिफरेंस 19 है। ठीक है, अब देखो बी में निगेटिव है यानी यहां पे छोटा वाला वैल्यू बैठेगा, यहां पे बैठेगा छोटा वैल्यू, यहां पे 2 बैठेगा, यहां पे 21 बैठेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इंटेंशनली मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं सो दैट आप लोगों को भी अपना गलती महसूस हो, आप लोगों को भी थोड़ा रियलिटी चेक मिले कि कैलकुलेशन आप लोगों को इंप्रूव करना है। बिना कैलकुलेशन के क्वाड्रेटिक का मेथड जितना भी समझ लो नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, ऑनेस्टली मैंने बोल दिया। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव आएगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं क्यों पॉजिटिव आएगा, पूरा क्लास मैंने एक्सप्लेन किया है। 64 है ना, तो 64 तो 16 इंटू 4 आएगा, 16 और 4 मिलके 20 होगा और प्रोडक्ट में 64 आएगा। यहां पे देख लो भाई, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, 48 आ रहा है। 48 24 4 होगा, 12 और 4, हाँ 12 और 4, 12 और 4 दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। अब यहां पे पॉजिटिव है तो ये बी वाले साइन के साथ छोटा वाला बैठेगा और यहां पे 12 बैठेगा। राइट, क्लियर है, चलो डन। ये वाला आपका होमवर्क है, क्लियर।
चलो ये वाला भी आपका होमवर्क है। अच्छा ये वाला देख तो लो क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला भी आपका होमवर्क है। डन। ये वाला भी आपका होमवर्क है। ओके। और लास्ट क्वेश्चन ये वाला भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के क्लास में एक्चुअली में काफी होमवर्क हो गए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे ऑल्दो, तो कम से कम 25 क्वेश्चंस तो मैंने करवाए होंगे और 8-9 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा है, समझ में आया है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड क्लास में।